नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला। फिफ्थ में हमें क्या बोला है, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक of Maharashtra 2 lakh for on 1st October 2019 at the rate of 15% per annum। यहाँ पे हमें बैंक लोन लिया है, हमने लोन लिया है 2 लाख रुपीज़ और वो कब लिया है, 1 अक्टूबर मतलब साल के बीच में लिया है और 15% उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने बोला है, मतलब कि इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और हमें ईयर एंडिंग दिया है 2019-20। अज्यूमिंग दैट द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च, हमारा साल ख़त्म होता है 31 मार्च। लोन हमने अक्टूबर में लिया है, तो लोन लेकर हमें कितना टाइम हो गया, जैसे अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे हम काउंट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल 6 मंथ हो रहा है लोन लेकर के, क्योंकि मार्च को हमें काउंट करना होगा क्योंकि मार्च की लास्ट डेट दी है। तो अक्टूबर से अक्टूबर को भी काउंट करना होगा क्योंकि 1 अक्टूबर है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 मंथ के लिए ये लोन हमने 6 मंथ हो चुका है ये लोन लेकर के। तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा, 15% कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी द फिफ्थ वन, कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसके स्टेप्स लिखना है। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली है। बैंक लोन 2 लाख रुपीज़ हमने लोन लिया है, उसके ऊपर हमें 15% इंटरेस्ट देना है। अच्छा, वो लोन हमने कब लिया है, तो बैंक लोन 2 लाख ऑन मतलब हमने कब लिया है, हमने कब लिया है, टेकन ऑन कब लिया है हमने, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अक्टूबर। तो वहाँ हमें क्वेश्चन में दिया था 1 अक्टूबर 2019। अच्छा, हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च। तो 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमें 6 मंथ हुआ है लोन लेकर के, 6 मंथ। तो यहाँ पे 6 मंथ हुआ है, तो हमें 6 मंथ का पीरियड मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे हमें इसके फॉर्मूलाज लिखना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट लेना है पहले, जो भी बैंक लोन का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ये देखना है, पीरियड मतलब टाइम, फॉर व्हाट टाइम हमने लोन लिया है, कितने टाइम के लिए लोन लिया है वो। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लेना है। तो इंटरेस्ट हमें ढूंढना है, अमाउंट हमें कितना दिया है 2 लाख, तो अमाउंट की जगह पर 2 लाख, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दिया है 15%, तो 15 मल्टीप्लाई बाय पीरियड हमें दिया है 6 मंथ के लिए। ये 6 मंथ हुए हैं लेकर के लोन, तो 6 मंथ के लिए हमें यहाँ पे 6/12 लेना होगा, क्योंकि मंथ बेस पे जा रहे हैं। अगर हम ईयर बेस पे जाते तो डायरेक्ट लिख लेते, तो 6/12 ये आ गया यहाँ पे। और ये हमारा रेट है, मतलब 15%, मतलब 15/100 ऐसे। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अब इससे हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 100। तो कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारे स्टेप्स रह गए, ऐसे हमें इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। तो अब इसे कैंसलेशन करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐसे। और यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाओ 2 1 ज़ा 2, फिर बाकी के 2 0 ज़ा 0 0 और एज इट इज़ 0 ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो गया, 2 के टेबल से कट हो गया है। अब नीचे 100 बचा है, तो 1 0 नीचे कट, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे कट, 1 0 ऊपर ऐसे। तो अब सारे नंबर्स कैंसिलेशन हो गए, नीचे 1 बच गए। अब ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आएगा 15,000 रुपीज़। तो ये हमें इंटरेस्ट मिल गया है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़। तो ये हमने कैलकुलेट करना था, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था। बहुत इजी और सिंपल है। कैसे किया एक बार फिर से चेक कर लो। बैंक लोन हमने लिया है 2 लाख रुपीज़, कब लिया है, 1 अक्टूबर 2019। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है 15% पर एनम हमने। और हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो क्लोज है, जो अकाउंट का ईयर एंडिंग है वो है 31 मार्च।
तो अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ होते हैं वो गिनना है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 6 मंथ हो रहे हैं। तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट हमें देना होगा। तो 6 मंथ मतलब 6/12, तो पीरियड की जगह 6/12, अमाउंट की जगह पर अमाउंट, रेट कितना दिया है 15%, तो 15/100 ऐसे अपॉन 12। तो इसमें कैलकुलेशन करना है। अगर हमें कैंसलेशन नहीं आता है तो यहाँ पे अच्छे से सीखो कि मैंने कैसे कैंसलेशन किया है। 6 के टेबल से दोनों को लिया है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 ऐसे। फिर हमें 2 के टेबल से यहाँ भी दोनों 2 के टेबल में जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, फिर 0 ज़ा 0, 0 ज़ा 0 ऐसे। फिर नीचे एक 0 कट हुआ, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, तो बच गया क्या 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर मिल रहा है 15,000। तो इन दिस वे ये हमने इस फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो यहाँ पे था बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसका मैंने एक फुल वीडियो भी लोड किया है, मतलब फुल कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने फुल कैलकुलेट सिखाया है। 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी देख सकते हैं। और इसमें ये शॉर्ट वर्किंग नोट में भी हम इसको अलग से एग्ज़ाम में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो भी हम देख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।